हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो हम रिएक्ट करने वाले हैं लिटिल कृष्णा जी की वीडियो है, जो कि हिंदी में एपिसोड 4 है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी। ब्रह्मा वी मोहाना लीला। खैर, ये वीडियो हम देख लेते हैं और जानते हैं कुछ और मज़ेदार बातें, जानकारी अबाउट कृष्णा जी। सो बिना देरी के चलते सो वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो पूरी देखनी है मेरे साथ आप लोगों ने, ओके? और सब्सक्राइब भी कर देना मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया। So excited, seriously, to know about Krishna ji, little Krishna. Okay. इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदलते देखा है, और देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मेरे परम प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। ओह कृष्णा, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसी को उसकी माता से अलग ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है इसने आज उसका सारा दूध पी लिया। तुमने फिर ऐसा किया हंसी? तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओह कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया ना? मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है मधु। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है। ओए ओए, बहुत ही स्वादिष्ट है। ओ कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बना कर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। एकदम नरम नरम, मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बस आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ भी पीछे चली और गई। मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। जो आज्ञा मैया, आप सभी बड़ी दयालु हैं। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। सुबह उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा,
हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता। मेरा भी। हे प्रभु, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये नन्हा बालक कृष्ण हो न हो भगवान विष्णु का ही अवतार है। भानु, तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं अपने भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वृंदावन के इन ग्वालों के बीच रहने की आवश्यकता क्यों होने लगी? मुझे क्षमा करें ब्रह्मदेव, पर क्या कोई और है जो सृष्टि और प्रकृति के समस्त नियमों को बदल सके? आज सुबह ही उसने दैत्याकार अघासुर का वध किया है। क्या कह रहे हो? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है भानु, और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले कि वो भोले भाले मनुष्यों को और चकित करे, हमें उसके विषय में पता करना होगा। अवश्य भगवान। और इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे स्वयं ही पृथ्वी के उस गांव वृंदावन जाना होगा जहां वो रहता है, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे भानु? जैसी आपकी आज्ञा। मेरे प्यारे मित्रों, सबके साथ खेलकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इस पूरे संसार में वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। मुझे भी ये वन बड़ा प्रिय है कृष्णा। यहाँ भूख मिटाने के इतने साधन तो हैं, दादी? हाँ? ये कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। लो, ये रहा वो नन्हा बालक अपने खेल कूद में मग्न। पर कहाँ है इसका मायाजाल? ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है? इस तरह का चमत्कार आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया। पता नहीं कैसे। ओ भानु, इतनी छोटी सी बात से अचंभित? एक योजना है। जो आज्ञा भगवान, परंतु हमारा सामना एक बड़े ही चतुर मायावी से है। भानु, तुम भूल रहे हो कि प्रभु से मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। क्या स्वयं ब्रह्मा इस नन्हे से मायावी का रहस्य नहीं पता कर पाएगा? ये सुनो। जी भर के खाओ हंसी, ताकि जब तुम बड़ी हो जाओगी एक सुंदर गाय बनोगी और फिर हमें ढेर सारा दूध दोगी। क्या समझी? रुको, रुको। वो लेकर चले गए हंसी को। हंसी, कहाँ हो तुम? कृष्णा, आज मेरी पोटली में गरम गरम समोसे हैं, तुम भी खाकर देखो ना। कृष्णा,
मेरे रसीले रसगुल्ले देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। मेरी माँ ने दिए हैं। मेरी माँ ने मसालेदार कचौरियाँ भेजी हैं और कहा है कि बांट कर खाऊं। ओह कृष्णा, मैं तुम्हारा प्रिय गुलाब संदेश लाया हूँ। लो लो ना। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज लाया हूँ स्वादिष्ट सुगंधित आम्रखंड। मैया ने तुम सब के लिए भी भेजा है। कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें सभी ओर ढूंढ लिया। ओ सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन की ओर निकल गए होंगे। ये लो, थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। बढ़िया। ये देखो, वर्षा हो रही है। कणों की? कृष्णा अभी तक उनको भी लेके जा रहा है। मुझे भी गाय कहीं नहीं मिल रही। मुझे तुम्हारी सहायता। हाँ? मधु, श्रीधाम, चारू, सुबाला, कहाँ छिप गए तुम सब? ये किसकी शरारत हो सकती है? तो ये तुम हो ब्रह्मा। तो ये खेल तुम्हारा है। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती हैं। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा। इतने सारे? अच्छा, सबका वो डुप्लीकेट बना दिया। एक और बाकी रह गया। जल्दी, हमें अपने घर लौटना चाहिए। हमारी माताएं चिंतित होकर हमें ढूंढ रही है। देखो, वो रहा कृष्ण। कितना मनमोहक और सुंदर लग रहा है। मधु, मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओ यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है।
कृष्ण स्वयं ही अपने खोए मित्रों का रूप लिए अपनी बाल लीलाएं रचते रहे और दिन, महीने और मौसम बीतते गए। और जब ब्रह्मा द्वारा अपहृत बाल गोपाल खोए थे योग निद्रा में, कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में उनके माता पिता को वात्सल्य का अलौकिक सुख प्रदान कर रहे थे। गायों को भी ऐसा ही सुख मिल रहा था। वृंदावन में चारों ओर एक अद्भुत सुख और संतुष्टि व्याप्त थी, क्योंकि कृष्ण किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान थे। घर में बाल गोपाल रूप में और गौशाला में बछड़ों के रूप में। यशोदा, वृंदावन में चारों ओर एक अलौकिक सुख सा फैला हुआ है। सत्य वचन स्वामी, सभी ओर शांति छाई हुई है। माता पिता अपने बच्चों से बड़े प्रसन्न हैं। और एक विशेष बात, गायें तक अपने बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं यशोदा कि ग्वाले उनको बछड़ों से दूर ही नहीं कर पाते। मैं तो ये देख बड़ी प्रसन्न हूँ कि माताओं का अपने पुत्रों पर ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है जैसा कृष्ण पर मेरा वात्सल्य। मैं स्वयं भी चकित रह जाती हूँ कि ये कैसा चमत्कार है जिसमें मैं एकदम बंद सी गई हूँ। मायाजाल, हाँ ऐसा कुछ है तो सही। समस्त वृंदावन जिसमें बंद सा गया है। मायाजाल। कृष्णा, मुझे पता है ये तू है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? प्रभु, मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है।
ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी क्या बात है। बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे ना, अट्रैक्टिव। अच्छा वापस आ गया सब वापस चले गए। कब तक ऐसे सोते रहोगे? घर भी तो जाना है। क्या बात है? कृष्णा, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। क्या बात है। बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करते थे ना। सोओगे तो ऐसा ही होगा ना? ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद सोकर उठा। अच्छा वापस आ गया। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय का भान ही नहीं रहता। अब तक तो आ जाना चाहिए था, उसे राह देखने। सब वापस चले गए। ओ कृष्णा, ये सब क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे टूट गया? प्यारी मैया, तुम ये क्या कह रही हो? चमत्कार? मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ, चमत्कार मैं क्या जानूं? तो गाइज ये वीडियो थी जिसमें बात की जा रही है। सो गाइज ये वीडियो है जिसमें कृष्ण जी, लिटिल कृष्ण जी की एक ब्रह्मा जो हैं उनसे रिलेटेड जो एक छोटी सी जो याद थी, मतलब कि उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो बताई गई। ब्रह्मा जो हैं वो बेसिकली कृष्ण जी के जो फ्रेंड्स होते हैं और उनकी गाय का नाम पता नहीं क्या है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन उनको जो है वो लेकर चला जाता है। तो उसके बाद जो है वो कृष्ण जी जो हैं वो सबक सिखाते हैं, लेकिन वो खामोशी से वो अपने आप से ही सब अपने दोस्तों को जो है वो बना कर लाते हैं, लेकिन मतलब कि वो टेम्परेरी तौर पर रखते हैं ताकि उनकी फैमिली जो है वो परेशान ना हो, सब सुखी रहें। लेकिन ब्रह्मा को काफ़ी टाइम के बाद आकर देखता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली हुआ क्या है। तो इस तरह की कुछ ये बताया गया है। अब मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये क्योंकि स्टोरीज होती हैं उनको घुमा फिरा कर भी बताया जाता है। तो अगर इसमें कुछ गलतियां हुई हों, जैसे कि हमेशा अक्सर आप करेक्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो उसमें आप मुझे बता भी सकते हैं कि साइमा ये गलत है या फिर ये सही है, 100% इस तरह का ही हुआ था। एनीवेज कृष्णा जी की पर्सनैलिटी जो है वो शुरू से ही अट्रैक्टिव रहे हैं और ख़ूबसूरत तरीन रहे हैं, और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि उनको सब लोग इस कदर पसंद करते हैं। और मतलब उस टाइम पर करते थे, अब तो करते ही हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उस टाइम की बात कर रही हूँ कि सब लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे और उनके लिए इतना रसगुल्ले वगैरह बना कर लाते थे, जबकि उनके बच्चे बोलते थे कि हम भी तो आपके ही बच्चे हैं, हमें भी तो दें। लेकिन यह है कि वो कृष्ण जी के लिए स्पेशल बना कर लाते थे।
तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी कि देखिए कृष्ण जी से लोग कितना मोहब्बत करते थे, वृंदावन के लोग। इवन तो उनकी गाय जो है, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो भी उससे भी कितना प्यार करते थे, और मतलब आपस में ये लोग कितना खुश रहते थे। और फिर ये है कि मामला तो बहुत हुए जब कृष्णा जी पैदा हुए थे, उस टाइम पर भी उनके साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई थी। काफ़ी लोग उनको मिलने आया करते थे, योगी बनकर और कुछ बाबा बनकर, पीर फकीर बनकर। लेकिन यह है कि उनकी फैमिली जो है वो वैसे ही इतनी ज़्यादा जो है मैया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर इस तरह के मामला जो हैं वो उनके साथ चलते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमेशा ही इनकी प्रोटेक्शन होती रही, और फिर जब खुद चलते फिरते रहे तो उस वक्त भी जो है वो लोगों को पता चल गया था कि ये कृष्ण जी जो हैं वो आम इंसान नहीं है, मतलब कि ये भगवान हैं, और इनके पास जो शक्तियां हैं वो मतलब आला किस्म की है। तो उनकी पर्सनैलिटी तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी है, काफ़ी नटखट भी थे, और मीठा उनको बहुत पसंद था, और साथ में बांसुरी तो बहुत ज़बरदस्त बजाते थे। तो ये है कि लोग भी तभी तो लोग इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे, उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, और उनके लिए इतनी सारी चीज़ें बना कर लाते थे। तो मैं इन शॉर्ट यही कहूँगी कि देखें, बुराई जो है ना वो हमेशा अच्छाई के आगे झुक जाती है, और यही बात हुई कि ब्रह्मा जो है वो भी कृष्ण जी के आगे आकर झुक गए और माफ़ी मांगी कि मैंने गलती कर दी, मुझे आइडिया नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल सपना तो सपने ही देखा, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये असल में ही एक सपना था, और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये है कि मुझे इस तरह की स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, सिंपल सी, इनोसेंट सी, और बहुत मज़े मज़े की लगती हैं। तो यकीनन आपको भी अच्छी लगी होंगी। पहले तो मुझे लगता था ये कार्टून है, कार्टून की दुनिया ऐसी सिर्फ ये कार्टून्स होते हैं। यार कार्टून्स की दुनिया भी वैसे बहुत ज़बरदस्त होती है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। कितनी खूबसूरत एक सीनरी बनाई हुई होती है ना। आई विश कि हम भी इस तरह की सीनरी में कभी जा सकते, एक बार ज़रूर जा सकते। चले देखते हैं कभी अगर मौका मिला तो। वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये फेक ही होता है। एनीवेज गाइस, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।